तस्मै श्री गुरु वे नमः, श्री रामाय नमः। जब एक बार राम जी ने कौशल्या को बोला माँ, तो माँ कौशल्या ने राम जी के मुख पे हाथ रख दिए और बोले कि बेटा तेरी माँ मैं नहीं, तेरी माँ कैकेयी है। और आज हम उसी कैकेयी को कहते हैं कि उसकी वजह से राम जी को वनवास हुआ। ये भी एक लीला थी, मैं इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। एक बार राघव सरकार खेलते खेलते विनोद आता है माँ के लिए कि माँ के साथ मैं कुछ खेल खेलता हूँ। राघव सरकार कैकेयी के आंखों के ऊपर हाथ रख देते हैं, नेत्रों को अपने हाथों से ढक लेते हैं और कहते हैं कि बोलो माँ कैकेयी मैं कौन हूँ। माँ कैकेयी कहती है रे पगले, तुझे तो मैं तेरी खुशबू से ही पहचान जाऊंगी, तेरे स्पर्श की तो बात ही अलग है। लेकिन माँ भी अपने बच्चे को हराना नहीं चाहती। तुम जीत जाओ मैं हार जाती हूँ, राम तुम पे अपना सब कुछ वार जाती हूँ। कैकेयी माँ बोली कि तू लक्ष्मण है। राम जी फिर आवाज बदल के बोले माँ ठीक से पहचानो मैं कौन हूँ। अब माँ कैकेयी मन में तो खुश होती है कि बेटा जीत रहा है और मैं हार रही हूँ। माँ कैकेयी कहती है कि बेटा तू लक्ष्मण है। राम जी सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ देख मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम। माँ भी कहती हाँ बेटा तू जीत गया मैं हार गई। राम जी कहते हैं कि माँ तुम हारी हो, अब तुम्हें इसके बदले कुछ देना होगा। माँ कहती है कि बेटा तू मेरे प्राण भी मांग ले तो भी मना नहीं है, तू मांग मुझसे क्या मांगता है। पगले प्राणों से बढ़ के भी कुछ होता हो तो मेरा वचन है मैं तुझे दूं। राम जी कहते हैं कि माँ आज मैं तुझसे जो मांगने वाला हूँ, हो सकता है कि ये देने के बाद पूरा विश्व तुझे झुटकारे। हो सकता है माँ इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी कभी नहीं रखेगा। माँ कहती है कि राम तुम तो प्रसन्न होगे ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मांगो क्या मांगते हो। राम जी इससे बड़ी शर्त रख देते हैं माँ इतना ही नहीं कि तुझे सब दुत्कारेंगे, कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। हो सकता है माँ तेरी मांग का सिंदूर भी उजड़ जाए। अब माँ थोड़ा सा संकुचित होती है, लेकिन माँ को पता है कि राम ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे राम राघव सरकार वो जो मांगेंगे उसमें मुझे ही प्रसन्नता होगी, मेरी ही भलाई होगी। माँ दिल को कठोर करके कहती है कि राम अगर तुझे वो चीज इतनी ही प्रिय है तो मैं तुझे दे दूंगी। राम जी कहते हैं माँ एक आखिरी बात सुन लो, हो सकता है कि ये देने के बाद भरत भी तुझे माँ माँ कहे, और इतना भी हो सकता है कि भरत तेरा मुख तक ना देखे। कैकेयी कहती है कि बेटा चाहे सारा जग मुझसे दूर हो जाए, लेकिन राम तू तो मुझे माँ कहना नहीं छोड़ेगा ना, तू तो मेरा मुख देखने से मना नहीं करेगा ना। तो राम जी कहते हैं माँ मैं तो मर के भी तेरा कर्जदार रहूंगा, मुझे बस एक चीज दे दे। राम जी को अपनी लीला को पूरा करना था। कैकेयी ने जैसे ही हाँ भरा तो राम जी बोले माँ मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो, क्योंकि मेरी लीला को पूरा करने के लिए मुझे वन में जाना जरूरी है और पिताजी मुझे वन में भेज नहीं पाएंगे, एक तू ही मां मेरी मदद कर सकती है। राम जी की इस लीला को सहयोग करने के लिए कैकेयी ने राम जी को ये वचन भी दे दिया। अब जब भरत घर आते हैं कैकेयी से मिलते हैं तो सोचो उस बेचारी की दुर्दशा क्या होगी। भरत बोले कि माँ पिताजी कहाँ है, और कैकेयी कहती है पिताजी राम के विरोह में
अपने प्राण त्याग गए हैं। भरत कहता है मां राम भैया कहां गए और राम के विरह में किस तरह प्राण त्यागे। तब कई बताती है कि मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का राज मांग लिया और राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब भरत जी से रहा नहीं गया, दोनों थल जल थल एक हो गए। मान लो कि किसी ने ज्वालामुखी के अंदर कोई वस्तु डाल के ज्वालामुखी को उबाल दिया। भरत अपनी मां के ऊपर कितने अपशब्द बोलते हैं कि मां तुम मेरे कुल की नाशनी है, तूने मेरे प्राण मांग लिए होते मां मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। अब मां कई मन ही मन में राम को याद करती है कि राम तुझसे रहा नहीं जाता, तुझे भी रहा नहीं जाता। कई माता उसी दरवाजे के पीछे रोए जा रही है कि मैं किस मुंह से कहूं कि भरत मुझे भी अपने साथ ले चल, क्योंकि राम तुझे जितने प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं पहले राम की मां हूं फिर तेरी मां। ये सब घटना घटित होती है। शत्रुघ्न सेना मां के साथ, तीनों माए गुरुजनों के साथ अब राम जी के पास जाते हैं। ये राम जी के पास जाने के बाद जो सारी घटना का वर्णन है ये हम अगले भाग के अंदर सुनेंगे। श्री रामाय नमः। ओम गुरुवे नमः।